फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, फैम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आए हूँ। पर उससे पहले आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, मोटिवेशन, हर चीज़ के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका थैंक्स करती हूँ, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से ही मैं नए वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ। और अगर आपको भी मेरा कोई हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती भी हूँ, तो आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ आना चाहें तो प्लीज़ आप वहाँ भी आ सकते हैं। और मैं पढ़ाती भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो साइंसेस है घर घर तक पहुँचे और हम एक दूसरे की मदद करें। तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे भी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको पढ़ाने में आपकी पूरी हेल्प एंड सपोर्ट करूँगी। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो का, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं DLF में बैठती हूँ, तो लोग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ले करके आते हैं और उन्हें उसका जवाब चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए कि अगर कोई पढ़ने जाना चाहता है बाहर फॉरेन में स्टडीज़ के लिए, तो वो पूछना चाहता है कि क्या वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो उसके लिए कैपेबल है भी कि नहीं है। और सपोज़ करिए आप कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको जानना है कि ये बिज़नेस आपको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। जॉब आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ये भी पूछ सकते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न हो, आप इस वीडियो के माध्यम से अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। बट उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने आप को शांत, स्टेबल करना होगा। तो अपने आइज़ को बंद करिए और 3 डीप ब्रीथ लीजिए। और जैसे जैसे मैं वीडियो और अब डीप ब्रीथ करके और अपना जो क्वेश्चन है वो अपने मन में ही सोच के रख लीजिए कि मेरा ये क्वेश्चन है और मैं यूनिवर्स से इसका आंसर चाहता हूँ या चाहती हूँ। और फिर जैसे जैसे मैं कार्ड को रीडिंग करती जाऊँगी, आप वैसे वैसे ही उन कार्ड्स को सुनते चले जाइए, तो एट द एंड आपको उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं जिसको आप पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आपका जो प्रश्न है वो किस से रिलेटेड है। आपका जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे जो है वो कुछ इश्यूज चल रहे हैं और वो इश्यूज जो है वो आपकी लाइफ में एनवायरनमेंट को बहुत डिफ़िकल्ट क्रिएट कर रहे हैं। कहीं कोई इश्यूज का मतलब है, कहीं कोई हो सकता है किसी से आपका कुछ लड़ाई चल रहा हो, या कोई किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट हो गया हो। और ये जो इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, ये आपकी लाइफ और ये आप उन इश्यूज़ के बारे में ही मुझे लगता है जानना चाहते हैं। और दूसरा जो है वो जो भी इश्यूज़ है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स की स्टेट्स को भी क्रिएट कर रहे हैं। और ये जो कन्फ्यूजन और इल्यूजन्स की स्टेट जो क्रिएट हो रही है उसके बारे में भी आप, मुझे लगता है, जानना चाहते हैं। ये पर्सनली भी हो सकता है, प्रोफेशनली भी हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट से ये हो सकता है कि आपकी लाइफ का जो फेस चल रहा है उसमें आप इन्हीं से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपके माइंड में है वो आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, वो किस किस एरिया में आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी लाइफ में
बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। और ये जो कन्फ्यूजन्स और डिल्यूजन्स जो भी स्टेट आपका लाइफ में चल रहा है, उसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को ओपन अप होने ही नहीं दे पा रहे हैं। और सिचुएशंस अगर आप अपने आप और ब्लाइंड फोल्डेड होने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लाइंड फोल्डेड होना मतलब आप देखना ही नहीं चाहते हैं सर्कमस्टेंसेस को, और जैसे है वैसे स्टेट में आप रहना चाहते हैं और बहुत अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और उस वजह से क्या हो रहा है कि आप लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख रहे हैं। तो ये आपकी लाइफ का इम्पैक्ट जो है वो उस वे में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने इस जो क्वेश्चन आपका है माइंड में, वो आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए मजबूर कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से जो है वो आपकी जो क्वेश्चन है उसका यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है। The lens of humility. Train your mind to see past the ego and view life through the lens of humility and faith. A perspective that makes apparently insurmountable differences seem insignificant. तो कहते हैं कि अपने माइंड को आप उस तरह से ट्रेन कीजिए एंड अपनी लाइफ को उस तरह से देखने की कोशिश कीजिए जहाँ पे ह्यूमिलिटी और फेथ हो, और a perspective that makes apparently insurmountable difference seem insignificant. और कहीं ना कहीं आप जो है वो सर्कमस्टेंसेस को उस वे में देखिए, उसका लेंस लगा करके आप सर्कमस्टेंसेस को देखिए। तो अब हम एक और मैसेज लेना चाहेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। यूनिवर्स कहता है कि एसोसिएशन, even a moment's association with a saintly person can open the door to spiritual perfection. वो कहते हैं कि एसोसिएशंस जो होती है, हम जब किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी स्पिरिचुअल सेंटली पर्सन के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे एकदम से खुल जाते हैं। द proverb says, show me your friendship and I will tell you who you are. तो वो कहते हैं कि वो बोलते हैं कि आप मेरे साथ दोस्ती बनाइए और मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन हैं, हु यू आर। तो अपने आप को जानने का आपको जो है वो मौका मिलेगा और आप बहुत अच्छे से जो है वो अपने आप को जान पाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। सो अब हम देखते हैं कि जो भी आपका प्रश्न है उसका जवाब यस में है या नो में है, होगा या नहीं होगा वाली सिचुएशन। तो यूनिवर्स ने जो मुझे उसका 50-50 इंटरप्रिटेशन दिया है, और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं जी बहुत ही इम्पोर्टेंटली कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वो आपके लाइफ में ज़रूर चल रहे हैं, किसी न किसी वे में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपका लाइफ में ज़रूर चल रहा है, और जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, इल्यूड और डिसहार्टेड कर ही रहा है। तो उन्होंने हमें क्लियर आंसर नहीं दिया है, 50-50 इंटरप्रिटेशन दिया है, पर हम फिर से कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा जवाब यूनिवर्स हमें क्या देता है। अब हम देखते हैं कि
हमने फिर से एक बारी कार्ड निकाले और कार्ड निकालने पे हमें समझ आया कि जो भी उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका जवाब डेफिनेटली उन्हें यस में मिलने वाला है। तो मतलब कि वो की लाइफ जो भी पूछना चाहते हैं उसका जवाब यस में है, होगा ही होगा, और जो वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव वो कर पाएंगे। अब हम फिर लोगों का प्रश्न आता है कि कब तक हो जाएगा। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब तक हो जाएगा। तो उस प्रोस्पेक्ट से भी हमने एक कार्ड निकाल के देखते हैं कि कब तक हो जाएगा। थ्री मंथ्स का टाइम पीरियड। अब आप देखिए ये कितना अच्छा रीडिंग है। ये दोनों सेम कार्ड है, तो मतलब कि जो भी आपका प्रश्न है डेफिनेटली वो होगा ही होगा। और ये 3 मंथ्स का टाइम पीरियड हमें दे रहे हैं होने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो बहुत सारे लोग मेरे पास क्वेश्चन लेके आते हैं और उसका जवाब जानना चाहते हैं, और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी में हेल्प करना चाहूँगी कि आप अपने घर पे बैठ करके किस तरह से अपना जो आपका क्वेश्चन है माइंड में जो चल रहा है उसका जवाब आप किस तरह से पा सकते हैं। पर जिस तरह से मैंने आपको बोला आप उसी तरह से ही इस वीडियो को फॉलो करते जाइए, तो डेफिनेटली आपका जो जवाब है वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी और मैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोगों के पास आऊँगी जो आपकी फिर से किसी न किसी वे में आपकी मदद करेगी, और मेरे से जो बनेगा मैं आप लोगों के लिए करने के लिए ज़रूर सपोर्टिव रहूँगी। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे, और आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे मोटिवेटेड करते रहिए। थैंक यू सो मच।